हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक ना, या फिर ये पृथ्वी कैसे बना, आकाश कैसे बना, सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, ये सब कैसे बना। और उसके बाद धीरे धीरे विज्ञान जो है हमारा ये सब हमारे संसाधन की सामान्य बना रही है। हम लोग देख रहे हैं कि आज से लगभग 2016 से पहले जियो नहीं था तो कोई ऑनलाइन नहीं दिन पर रहता था, ठीक है, तो वो जियो बनते आपने देखा है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब बनते आपने नहीं देखा है। तो इसके उत्पत्ति के बाद ही सब चीज़ हुआ है कि नहीं, इसकी उत्पत्ति हुआ। तो बहुत सारा वैज्ञानिक, मतलब सब तो पृथ्वी पर पैदा होने के बाद ही अनुमान लगाया होगा, तो बहुत सारा वैज्ञानिक ने इनका अनुमान लगाया, लेकिन सभी वैज्ञानिकों का अनुमान लगाने के बाद एक डिसीजन पे पहुंचा गया, ये एक डिसीजन पे पहुंचा गया, एक थ्योरी आई जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक ना, बिग बैंग थ्योरी। इसमें ये बात है, बिग बैंग थ्योरी का पूरा पहलू क्या है, सभी वैज्ञानिकों का, मतलब हम एक निचोड़ बता रहे हैं कि सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन अल्टीमेटली जिस पर फाइनल डिसीजन हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या फिर हमारे पृथ्वी, आकाश, सौर मंडल, आकाश गंगा, ये सब की उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो सब लोग मान लिए हैं कि बिग बैंग थ्योरी से, ठीक ना। बिग बैंग थ्योरी क्या है उन्होंने बताया, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक बिंदु है, ठीक है, इसकी तापमान, टेम्परेचर अनंत है, ठीक ना, और इसकी डेंसिटी भी अनंत है, डेंसिटी अनंत है और टेम्परेचर भी अनंत है। ये एक तरह से मान सकते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल किसे कहते हैं? ब्लैक होल का आप लोग न्यूज़ में अक्सर चर्चा चलते हैं कि यहाँ ब्लैक होल मिला, इस कंट्री में ब्लैक होल की अवधारणा मिला। ब्लैक होल एक ऐसा जगह है, या फिर कह सकते हैं कि इस सूर्य में ब्लैक होल एक ऐसे जगह होगा कि वहाँ से प्रकाश भी पास नहीं हो सकता है। इतना उसका घनत्व है, इतना उसका गुरुत्वाकर्षण है, ठीक ना, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, उतना इसका डेंसिटी है, इतना उसका गुरुत्वाकर्षण है कि उसके बगल से आप लाइट जलाओगे तो ऑटोमेटिकली वो सब करंट लाइट को भी खींच लेगा अपने पास, इतना ज़्यादा उसका है। समझ लीजिए आपकी ये लाइट जल रहा है ना, तो इस प्रकाश को भी वो खींच लेगा। अब जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ब्लैक होल उतना पावरफुल है। तो ऐसा ही एक बिंदु रहा होगा, सब लोगों ने अनुमान लगाया, ठीक ना। आज से 15 अरब वर्ष पहले एक बिंदु रहा होगा जिसके डेंसिटी भी अनंत है, डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं, घनत्व, और जिसकी टेम्परेचर भी अनंत है। वो एक बार किसी हलचल की वजह से बम विस्फोट हो जाता है ना, एक विस्फोट हो जाता है और सभी इसी के कण धीरे धीरे टूट जाते हैं, और टूट के ये धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। जैसे कैसे आप दूरी बना सकते हो, एक बैलून आप देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि हमारी जो ब्रह्मांड है ये कैसे दूरियां बना रही है, ठीक ना, या फिर दूरी बना रही है, घट रही है, या फिर टूट रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप ये समझिए कि आज भी हमारे ब्रह्मांड की एक दूसरे से ग्रह चाहे सूर्य हो हमसे दूर ही जा रहा है, ठीक ना, ये सभी आकाश गंगा है हमसे दूर जा रहा है, ठीक ना, एक दूसरे से। तो आप एक बैलून लीजिए, ठीक ना, एक बैलून ले, बैलून पे आप पेन से चाहे मार्कर से 4-5 ठो उस पर बिंदु लगा दो, 4-5 ठो या 10 ठो बिंदु लगा दो, अब उसमें हवा डालो, ठीक ना, हवा डालोगे तो वो बिंदु धीरे धीरे दूर होते जाएगा, दूर होते जातेगा ना, उसमें जैसे फूलेगा वैसे दूर होते जाएगा। यही कंडीशन है और यही यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आप समझिए यहाँ पर एक बिंदु है और ये विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, और इस तरह से ये धीरे धीरे दूरी बढ़ते ही जा रहा है। आप समझिए ऐसे जा रहा है, ठीक ना, आप देख रहे हैं ये दूरी बढ़ते जा रहा है। विस्फोट, दीपावली का पटाखा तो छोड़े होंगे, सब एक जगह है ना, सब एक जगह है। जो थोड़ा महंगा वाला पटाखा मतलब 20 रुपये वाला चला है ना, कितना गांव का लड़का होता है उस पर गिलास रख के बजाता है कि गिलास ढेर ऊपर जाता है ना। तो आप सोचो, मान ले इतना छोटा पटाखा है और वो बजता है तो आवाज़ के साथ साथ जो जिस मटेरियल से वो बना होता है वो कितना दूर दूर चला जाता है, दूर दूर चला जाता है। तो बस यही जान जाओ कि ये एक पटाखा है और ये विस्फोट होता है और इसके सभी जो मतलब कि इसके भाग है टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं, और वही टुकड़े बाद में जाके आकाश गंगा, तारा, ग्रह वगैरह वगैरह बनते हैं। सर वो जो बिंदु है ये मतलब किससे बनाया हुआ है? यही तो बोले, एक अनुमान लगाया गया कि एक बिंदु है, ठीक ना, जिसकी जो एक मतलब धातु कह सकते हैं, जो भी उसको कह सकते हैं, इसका कुछ स्पष्ट है। एक बिंदु है जिसमें बहुत ही ज़्यादा तापमान है और बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी, अनंत है, जिसको आप नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, आग के गोला मान सकते हो, ठीक ना, एक बिंदु है। ऐसी कुछ पहले से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि सूर्य था पहले या प्लाज्मा सेंचुरी था या फिर पृथ्वी था, कौन था पहले, कोई अनुमान नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो इसीलिए
ये एक अंतिम थ्योरी पर पहुंचा गया है कि एक बिंदु था, वही विस्फोट हुआ, उसी में से सब चीज़ निकला है, ठीक ना। उसी से सूर्य भी निकला है, उसी से सभी आकाशगंगा भी निकला है, उसी से हमारा पृथ्वी भी निकला है। समझ में आया? तो ये घटना ये घटना आज से 15 अरब वर्ष पहले की बताई जाती है। हालांकि कुछ कुछ वैज्ञानिक 13.7 भी मानते हैं, लेकिन आप अपने माइंड में मान लीजिए 15, ये आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी का अंतिम रूप से प्रतिपादन, मतलब अंतिम रूप से प्रूफ किए कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक ही कारण है, ठीक ना। मतलब सब वैज्ञानिक अलग अलग हिसाब से अपना अपना मत दिया, लेकिन अल्टीमेटली एक जॉर्ज लेमन थेयर थे, ठीक ना। जॉर्ज लेमन थेयर, वही व्यक्ति बिग बैंग थ्योरी को अंतिम रूप से प्रतिपादित किए कि हाँ, जो मेरी पूरी ब्रह्मांड है वो बिग बैंग थ्योरी से ही बना हुआ है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से ही बना है। तो इतनी सी बातें हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको समझ में आया। एक फिर से समझो, ठीक ना। एक छोटा सा बिंदु है जिसका अनंत टेम्परेचर है, अनंत मतलब इन्फिनाइट, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकते। इन्फिनाइट टेम्परेचर है, इन्फिनाइट घनत्व है, ठीक ना। इसकी विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद सभी ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है, और यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। इसकी प्रतिपादन जॉर्ज लेमन थेयर, जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, ठीक ना, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। मतलब इन्होंने इनको प्रूव किया कि हाँ, सच बात है कि बिग बैंग थ्योरी से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। हाँ, बिग बैंग थ्योरी एक बिंदु है, वहाँ से विस्फोट होता है और सभी कण अलग अलग हो जाते हैं, जो बाद में जाके सूर्य, चंद्रमा, तारा वगैरह वगैरह बन जाते हैं। सर, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च किए, मतलब उन्होंने अपने, एक होता है ना, सहमत से, हाँ, बहुमत से, सहमत से, सभी वैज्ञानिकों के सहमत से ये प्रूफ किया गया कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी से। फिर अल्टीमेटली ये क्वेश्चन पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी की प्रतिपादन किसने किया, तो यही है जॉर्ज लेमन थेयर, ठीक ना, जॉर्ज लेमन थेयर। यही चीज़ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार हुआ था, ठीक ना, एक बार हुआ था, बस उसी से निकल गया, और ये सभी टुकड़े उसके आज भी दूर दूर जा रहे हैं। अब देखो ना, इस बिंदु से टुकड़े टूटे हैं और सब लगभग लगभग दूर जा रहा है, और ये धीरे धीरे दूरी ही बनाते जाएंगे, ठीक ना। और ये एक दूसरे से अब पास कभी नहीं आ सकते हैं। समझ में आया? सबकी एक उम्र होती है, सूर्य का भी उम्र है, पृथ्वी का भी उम्र है, उम्र के बाद ये ख़त्म हो सकता है, ठीक ना, अपने आप में नष्ट हो सकता है, परंतु बिग बैंग थ्योरी से ही पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। देखो, जैसे हम लोगों को बिग बैंग थ्योरी हुआ, ठीक ना, बिग बैंग थ्योरी हो गया। बिग बैंग थ्योरी की खोज जॉर्ज लेमन थेयर ने किया था। बिग बैंग थ्योरी होने के बाद ही कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, या फिर एक दूसरे का चक्कर लगाने का काम तब शुरू हुआ, ठीक ना। पहले सब जो एक दूसरे का गोला जो चक्कर लगाता है वो सब एक एक केंद्र पर था। अब विस्फोट हो गया, सब अलग अलग चला गया, और उसके बाद ब्रह्मांड हो जाता है। इसका लगभग ऐसा माना जाता है कि इसका जो व्यास है ना, 10⁸, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है, ठीक ना, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष से बिग बैंग थ्योरी से जो मतलब सभी अलग अलग टूट जाते हैं, तो सबको मिला के क्या कहेंगे, ब्रह्मांड, है ना। ये पृथ्वी, फिर सूर्य, फिर आकाशगंगा, आकाशगंगा का समूह, फिर उस सबको मिला के क्या कहेंगे, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में है क्या चीज़ें, ठीक है, ब्रह्मांड में आकाशगंगा पुंज है, ठीक ना, आकाशगंगा पुंज मतलब कि आकाशगंगा पुंज का मतलब सभी ग्रह, उपग्रह और तारा, ये सब मिला के ढेर सारे तारा, ठीक ना, एक बिंदु के आसपास में घूमने लगा। जैसे ये हमने क्या बोले कि ये जो बिग बैंग थ्योरी हुआ ना, इसमें उसका असंख्य जो तापमान था और असंख्य जो डेंसिटी था वो भी तो टूटा होगा, कहीं कहीं रहा होगा। तो उसी बिंदु को लेकर, ठीक है ना, मान लेते हैं एक और बिंदु है, वो टूट गया, तो उसको टूटने के बाद कोई और बिंदु रह गया, उस बिंदु को, ठीक ना, ये कई सारे आकाशगंगा भी इसका गोला बना रहा है, ठीक ना। उसकी क्योंकि गोला इसलिए बना रहा है क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा है
हमने बोला कि ब्लैक होल का इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि उसके पास से प्रकाश भी नहीं गुजर पाता, वो प्रकाश को भी अपने पास खींच लेता है। आप समझ लीजिए, ठीक ना। तो कई सारे ब्लैक होल को, ठीक ना, ब्लैक होल को अलग अलग आकाश गंगाएं उसका चक्कर लगा रही है, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है आकाश गंगा पुंज। जब ढेर सारे आकाश गंगा, सबका एक तरह से नाम है, ठीक ना, सबका एक तरह से नाम है, आकाश गंगा इसको कहेंगे। मिल्की वे है ना हमारी गैलेक्सी का नाम। हाँ, हमारे का नाम है ना, हमारे का नाम है, लेकिन इसको कहेंगे कि आकाश गंगा, ठीक ना, गैलेक्सी, ठीक ना, गैलेक्सी इंग्लिश में बोला जाता है। ये आकाश गंगा का मतलब कि एक बिंदु है, ठीक ना, एक बिंदु है, उसी का ढेर सारे तारा ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक जगह चक्कर लगा रहा है, एक तो यहाँ चक्कर लगा रहा है, एक यहाँ चक्कर लगा रहा है, एक यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो सब अलग अलग चक्कर लगा रहा है ना, सब अलग अलग चक्कर लगा, तो सबको मिला के कहेंगे आकाश गंगा पुंज। और सर वो जो बिंदु जिसका चक्कर लगा है उसको, हाँ, इसको ब्लैक होल कहेंगे। एक ब्लैक होल का ये चक्कर लगाता है, ठीक ना, लगाते हैं वो लोग, वो नहीं खींच पाता है, वो नहीं खींच पाता है क्योंकि वो थोड़ा पावरफुल हो, उसी का इसलिए चक्कर लगाता है। अभी आप थोड़ा सा समझोगे ना सूर्य की बात है कि सूर्य का हम लोग चक्कर लगाते हैं, सूर्य के पास इतना है उसका गुरुत्वाकर्षण कि वो हमको खींचने सकता है, लेकिन किस वजह से नहीं खींच पाता, थोड़ा सा आगे जब सौर मंडल पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो समझ लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मतलब अलग अलग बिंदु है, तो सब इस बिंदु का ढेर सारा तारा उपग्रह वगैरह चक्कर लगा रहा है, तो इन सभी आकाश गंगा को मिला के कहा जाता है आकाश गंगा पुंज, ठीक ना। फिर से समझिए, अलग अलग ब्लैक होल को चक्कर जो हमारे तारा लगाते हैं इसको कहा जाता है आकाशगंगा, और ढेर सारे आकाशगंगा मिलके एक आकाशगंगा पुंज बनते हैं, ठीक ना। और सभी आकाशगंगा पुंज मिला के कहा जाता है ब्रह्मांड है, ठीक ना। सभी आकाशगंगा पुंज मिला के कहा जाएगा एक ब्रह्मांड। जैसे तुम अपने परिवार का एक सदस्य हो, है ना, तुम एक सदस्य हो, एक और सदस्य, एक और सदस्य, सब मिला के ना एक परिवार बने हो, है ना। तो उसी तरह से अलग ये है गैलेक्सी, अलग एक ये गैलेक्सी, अलग एक गैलेक्सी है, सबको मिला के क्या कहेंगे आप, एक ब्रह्मांड, ठीक ना, सबको मिला के क्या कहेंगे, एक ब्रह्मांड। इतनी बात समझ में आई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब ढेर सारा तारा एक बिंदु को घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये सब घूमने वाले प्रक्रिया को मिला के कहा जाता है गैलेक्सी, और सभी गैलेक्सियों को मिला के कहा जाता है आकाशगंगा पुंज, आकाश गंगा का समूह, ठीक है। फिर से समझिए, ये हो गया कंडीशन। अब एक ब्लैक होल है, इसी को ये लोग चक्कर लगाता है। इस चक्कर कौन लगाता है, तारा, ढेर सारा तारा, ठीक ना, ढेर सारा तारा इसी क्रम में चक्कर लगाता है, ठीक ना, इसी क्रम में चक्कर लगाता है। एक तो ब्लैक होल है, ठीक ना, मान लेते हैं ब्लैक होल का इतना डेंसिटी, इतना टेम्परेचर, वहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है, वो उसी का सभी तारा चक्कर लगा रहा है। इसी पूरे तारा के चक्कर लगाने वाले कंडीशन को कहा जाता है आकाशगंगा, ठीक ना। आकाशगंगा पुंज तो सभी आकाशगंगाओं का समूह कहा जाता है आकाशगंगा पुंज। अभी एक बिंदु को सभी तारा जो है चक्कर लगा रहा है, इसको कहा जाता है आकाशगंगा, ठीक ना, गैलेक्सी। सर ये तारा चक्कर लगा रहा है, इनका भी तो ऑर्बिट होगा या फिर, वही तो बोल रहे हैं। ये मान लेते हैं इसका है, ठीक ना, जैसे हम लोग किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का, तो हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, हम दूसरे यहाँ नहीं चल जाते हैं, दूसरे यहाँ नहीं चल जाते हैं, एक आदमी का चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से ये सूर्य है, ठीक ना, ऐसे कई सारे तारा हैं, ठीक ना, ऐसे कई सारे तारा हैं जो एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं, उसको कहा जाता है आकाशगंगा, गैलेक्सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। अब इसका जो लोग चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है चक्कर, तारा, है ना। सर ब्लैक होल तो एक नहीं है ना, कई सारे ब्लैक होल, कई सारे ब्लैक होल हैं, हाँ कई सारे ब्लैक होल हैं, तो सभी ब्लैक होल का अलग अलग आकाशगंगा चक्कर लगाता है ना। कई, अब सोचो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मान लेते हैं एक तो यहाँ ब्लैक होल है, एक तो यहाँ ब्लैक होल है, एक तो यहाँ है, इसका भी सब तारा चक्कर लगा रहा होगा, इसका भी चक्कर लगा रहा होगा, समझ में आ रहा है, इसका भी चक्कर लगा रहा है ना। तो इस एक को कहेंगे आकाशगंगा, इन तीनों को मिला के कहेंगे आकाशगंगा का समूह। इतनी बात समझ में आया। दो बातें ऊपर से, एक का चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा, इसमें तारों का समूह है, सभी तारा इसकी चक्कर लगा रहा है। जो हम लोग देखते हैं जी, रात में देखोगे जो तारा दिखता है ना, ये सब आकाशगंगा हमको दिखती है, ठीक ना। उस सभी आकाशगंगा में हमारा कौन है, खाली एक सूर्य है ना, हमारा कौन है, सूर्य है। तो जो हम लोग देखते हैं ना, तो ये हम लोग आकाशगंगा को देखते हैं। तो सभी तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा, ठीक ना। आकाशगंगा के समूह को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा पुंज, ठीक है। अब देखिए, इसका चक्कर, ये ब्लैक होल है, इसका चक्कर कौन लगा रहा है,
तारा। कौन चक्कर लगा रहा है? तारा। तारा किसे कहते हैं? तारा वही हो सकता है जिसका अपना प्रकाश हो, ठीक ना, जिसका खुद का प्रकाश हो। समझो कि तारा वही हो सकता है जिसके प्रकाश को ब्लैक होल, मतलब थोड़ा डिस्टेंस होगा, उसके प्रकाश को ब्लैक होल नहीं खींच पा रहा है, हाँ ना, टूट न गया है। बिग बैंग थ्योरी से तो टूट गया है ना, तो टूटने के बाद उसकी शक्तियाँ भी छीड़ हो गई है, इस वजह से उसकी मतलब कि सूर्य का तारा का मतलब इसे प्रकाश नहीं खींच पा रहा है। तो ये जो तारा है, ठीक ना, इसके चक्कर कौन लगा रहा है? तारा। तारा हो गया जिसकी अपनी प्रकाश हो। और हम किसका चक्कर लगा रहे हैं? एक तारा का, है ना। हम किसका मतलब हम का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी किसकी चक्कर लगा रही है? तारा का। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा, है ना। कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का, चंद्रमा। इसी क्रम से हमारा सौरमंडल बना हुआ है। सबसे ऊपर में है मतलब कि सबसे बड़का वाला आकाश गंगा का समूह, और आकाश गंगा, एक आकाश गंगा, उसके बाद तारा, तारा के बाद ग्रह, ग्रह के बाद उपग्रह। समझ में आ रहा है? हमसे किससे किससे मतलब है? इतना से हमको मतलब है, ठीक ना। हमको किससे किससे मतलब है? इतना से मतलब है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला इसको कहा जाता है, ठीक ना, जो जिसमें हमारा आकाश, जिसमें हमारा सूर्य है। देखो ये क्या है? एक बिंदु है, इसका चक्कर हमारा सूर्य भी लगा रहा है ना। तो जिसमें हमारा सूर्य चक्कर लगा रहा है, जिसका हम चक्कर लगा रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, है ना। समझ में आ रहा है? अपने वाले जिसमें हमारा सूर्य है, जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है, उसको बोला जाता है मिल्की वे। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ हमारा हालांकि सौरमंडल में लिखवा देंगे। तारा जिसका अपना प्रकाश है और जिसका हम चक्कर लगाते हैं, मतलब हम मतलब पृथ्वी, जिसका हम चक्कर लगाते हैं पृथ्वी, वो सूर्य है, ठीक है। और हमारा क्या है? ये ग्रह। ग्रह कई सारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, आप देखे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये सब क्या है? ग्रह के श्रेणी में रखे गए हैं। और जो हमारा चक्कर लगाता है, मतलब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। तो इस क्रम से हमारे यहाँ डिवाइड किए गए हैं। समझ में आ रहा है? इसमें अपना प्रकाश किसके पास है? तारा के पास, है ना। तारा का चक्कर कौन लगाता है? तारा का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी नहीं, ग्रह, है ना। एक दूसरे का चक्कर लगाता है, ये भी आप समझ लो, ठीक ना। ये इसका चक्कर लगाता है, ये इसका चक्कर लगाता है, ये इसका चक्कर लगाता है, ये इसका चक्कर लगाता है। कहने का मतलब है कि नहीं, ये एक दूसरे का सब चक्कर लगाता है, ठीक है। यही इसी तरह से हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड की। अब देखो हमसे कितना लोगों से मतलब है, ठीक ना, हमसे कितना लोगों से मतलब है? इतना लोगों से। इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जिसमें हमारा सूर्य वो तो आकाशगंगा हो, लेकिन पड़ोसिया वाले आकाशगंगा में हमको अभी खोज ही नहीं हुआ है, जानकारी ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो नहीं पता है हमको। तो हमरे वाले आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, हमरे वाले तारा को सूर्य कहा जाता है, हमरे वाले ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है, और हमरे वाले उपग्रह को चंद्रमा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें हमसे मतलब है।